इस पावन पुराण की कथा को श्रवण करें। सबसे प्रथम तो हम ये मान के चले कि जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं ये कोई साधारण कथा नहीं है और ना ही साधारण तरीके से श्रवण करने का अवसर मिलता है। जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, एक नहीं अनेकों जन्म के, तो जब अनेकों जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं तब कहीं जाके हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने को मिलती है। आज परमात्मा की विशेष कृपा हुई है एवं पितरों का विशेष आशीर्वाद हुआ है, तब जाके इस परिवार में ये पावन कथा हो रही है। तो परम मोक्ष को देने वाली कथा है। श्रवण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। जो इस कथा का अनुसरण, देखिए कथा की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब कथा को श्रवण करने के बाद इसको अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में उतारा जाए, तब तो कथा की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत जी की कथा। भागवत की पोथी जिस घर में रखी हो जाती है उस घर में भगवान श्री बालकृष्ण सरकार का आगमन हो जाता है। उस
भगवान इस धराधाम से जाने लगे थे तो भगवान जी से उद्धव जी महाराज ने पूछा था कि हे प्रभु, आप अब यह पृथ्वी छोड़कर जा रहे हो, अभी तक आपने धर्म की स्थापना के लिए निरंतर कार्य किया है, लेकिन आपके इस धराधाम के जाने के बाद ये धर्म किसके सहारे रुकेगा? कोई मार्ग भी तो होना चाहिए धर्म को रोकने की, क्योंकि कलयुग का आगमन भी होना था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से यही कहा कि श्रवणम कीर्तन विष्णु, जो कानों से मेरा कीर्तन श्रवण करेगा, मेरी कथाओं का गुणगान श्रवण करेगा, वह धर्म पर निरंतर बचा रहेगा। और कलयुग में मुख्य साधन ही भगवान का गुणगान है। एक वृंदावन के संत हुए। वृंदावन के संत थे, पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं भैया, बिल्कुल अंगूठा टेक कहा जाए अगर अपनी भाषा में, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहीं पर भागवत जी की कथा हो रही थी तो वहां पर श्रवण कर लिया था कि स्वयं कृष्ण का स्वरूप है भागवत जी। गए बाजार से, पैसा था इकट्ठा किए हुए थे, जो भी अपनी दक्षिणा से एक पोथी ले आए भागवत जी की। वो संत एक पोथी ले आए और भैया जब वो पोथी लेके आए तो उसको अपने मंदिर में रख लिया और नित्य उसका पूजन अर्चन किया करते थे। अब पढ़े लिखे तो थे नहीं कि पोथी पढ़े, लेकिन उसका पूजन नित्य करते थे, भोग लगाते थे, नैवेद्य अर्पण करते थे, धूप दीप होता था। तो कुछ पढ़े लिखे लोग वहां से एक दिन निकले संत की कुटिया पे, तो देखा संत जी बड़ी आरती कर रहे। बोले किसकी कर रहे हैं? बड़े भाव में है। तो वह पहुंच गए संत की कुटिया में और संत जी से देखा कि संत जी ने तो ये पोथी का पूजन करना है, तो लाओ संत जी से कुछ पूछे तो सही। संत जी से पूछा कि महाराज ये पोथी किसकी है? संत जी ने कहा ये भागवत जी की पोथी है। बोले महाराज जी भागवत में कितने श्लोक हैं? बोले हमें नहीं पता। बोले आपको नहीं पता और पोथी ले आए, कभी पढ़ा नहीं श्लोक? बोले हमने तो सुन रखा है भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। संत जी ने हाथ जोड़ा, हो सकता है कोई बड़ी बात थोड़ी। बोले महाराज जी आपको एक भी श्लोक की चिंता नहीं है? आप श्लोक की चिंता नहीं करते? इसमें कौन से श्लोक हैं? संत ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ा। बोले भैया इस लोक की चिंता केवल संसारियों को है, हमें तो वह लोक चाहिए जहां पर गोविंद निवास करता है। इस लोक को हम क्या करेंगे? हमें तो वो लोक चाहिए जो गोविंद निवास करता है। और वास्तव में संत ने उस भागवत जी की पोथी का पूजन अध्ययन कर अंत में उसी भागवत से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर संत को दर्शन दिए। ऐसी पावन कथा है। और कहा भी गया, भागवत के महत्व में बताया भी गया है कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराण पठते नरः प्रत्येक अक्षर भक्त से कपिला गानन फलम प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति नित्य भागवत जी का अगर एक श्लोक भी पढ़ लेता है तो उस श्लोक के पढ़ने के हिसाब से, श्रवण करने के हिसाब से उसे एक गाय, वो भी कपिला गाय, दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये अद्भुत और पावन कथा जो हमारे आज घर पर हो रही है, इस पावन कथा को श्रवण करने से पूर्व हम इस कथा के महत्व को श्रवण करेंगे। क्योंकि कलिकाल में बड़ी समस्या है ना, भक्त लोग जब तक जान न ले कि इस काम में फायदा नहीं है तब तक वो नहीं करेगा। बिना लाभ के कोई काम होने वाला नहीं है।
और बिना सिद्धांत के, क्योंकि दृष्टांत जरूरी है इसलिए सिद्धांत की पुष्टि होती है, इसलिए सबसे पहले भागवत के महत्व को बताया गया है कि जीव जान जाए कि इसके श्रवण मात्र से क्या फल मिलता है। क्योंकि आज प्रथम दिवस की कथा है तो महत्व की कथा होती है, और प्रथम दिन की कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई, वो हर जगह का यही स्थिति रहती है, बात बात की तो अपने समय अनुसार चलती ही है। आइए सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक को पढ़ें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप हैं, सत्य, चित, आनंद। सत्य स्वरूप स्वयं नारायण, और सत्य है क्या? सत्य जो दूसरे के रूप में स्पष्ट हो जाए, चित जो मन में रहता है, और आनंद तो अप्रत्यक्ष चीज है। कभी व्यक्ति बैठा है, अचानक देखो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, प्रकट होने वाली वस्तु है आनंद। यही था ना कि नंद जी के यहाँ पर क्या हुआ? आनंद। बधाई जब गाते ना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो नंद के यहाँ आनंद ही हुआ है, कन्हैया जी तो बाद में आए। तो वही सत्य चित आनंद का स्वरूप है श्री नारायण। बोले तीन स्वरूप हैं और करते क्या है? विश्व उत्पत्ति आधेतवै, विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बनकर, विश्व का संचालन करते हैं श्री भगवान विष्णु बनकर, और वही नारायण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विश्व का संहार भगवान शंकर बनकर करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों का निवारण करने वाले हैं श्री हरि। ऐसे श्री भगवान कृष्ण को कहा है श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत की बड़ी सुंदर महिमा और महत्व का वर्णन करते हुए कि नैमिष सूतमाशि विवदे महामति कथामृत स्वाद कुशला शौनको आवृत। नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहाँ पर 88,000 श्री शौनकादि ऋषि एकत्र हैं, जो भगवान की कथा सुनने में कुशल हैं। क्योंकि भगवान की कथा सुनने में कुशल का मतलब यह है कि जो जिज्ञासु भी है और जिसके अंदर आनंद है कि भगवान की कथा हम सुनेंगे। ये नहीं कंजूसी नहीं करेगा कि कथा हो रही है और कहें कि चलो आज नहीं कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे। इस तरह जीवन समाप्त हो जाता है और भगवान को ना हम प्राप्त कर पाते, ना भगवान की कथा श्रवण कर पाते। तो कथा मृत स्वाद कुशल,
जो कथा रूपी अमृत है उसके स्वाद लेने में कुशल शौनक आदि 88,000 श्री शौनक ऋषि कहाँ उपस्थित है? नैमिषारण्य में। तीरथ बरनय मीस विख्याता, तीरथ बरनय मीस विख्याता, तीरथ बरनय मीस विख्याता, तीरथ बरनय मीस विख्याता, अति पुनीति साधक सिद्धिदाता, अति पुनीति साधक सिद्धिदाता, तीरथ बरनय मीस विख्याता, तीरथ बरनय मीस विख्याता, तीरथ बरनय मीस विख्याता। तीरथ क्षेत्र है नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य की तीर्थ की आवाज बढ़ोगी तो नैमिषारण्य तीर्थ की बड़ी सुंदर महिमा है। तीर्थों के राजा तो प्रयाग है ही, लेकिन जो नैमिषारण्य की भूमि है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान की कथा होती है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की धरा पर विराजमान है। शौनक आदि श्रोता श्री सूत जी महाराज जैसे ही आ जाए, शौनक आदि खड़े होकर उनका स्वागत किए, प्रणाम कर कर पूछने लगे, महाराज हमें वो परम भक्ति चाहिए जिस भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो जीवन में व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाए। क्या कोई ऐसा साधन भी है जिसको करने से, या ऐसी कोई कथा जिसको श्रवण करने से जीव जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाए? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हम परम मोक्ष देने वाली पावन कथा है। बोले कौन सी? बोले श्रीमद् भागवत जी की कथा। शौनकियों ने हाथ जोड़ा, महाराज यह पावन कथा हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा, देखो इस कथा को श्रवण करने के लिए आपको शुद्धतम श्रोता बनना पड़ेगा। शुद्ध श्रोता के लक्षण क्या है? शुद्ध श्रोता के लक्षण यह है कि श्रोता पहली चीज भगवत कथा के लिए जिज्ञासु हो। देखिए, अगर भूख लगी हो तभी भोजन भी अच्छा लगेगा, और या फिर किसी का खिलाने वाले का भाव अच्छा हो। अब पेट भरा हुआ है और खिलाने वाले का भी मन नहीं है कि भोजन कराऊं इसे, लेकिन बोले रिश्तेदार हैं, भोजन तो कराना है, नहीं तो जाके बताएगा, लाके पटक दी थाली, ले भैया भोजन कर। हिम्मत नहीं होगी भोजन कर ले, क्योंकि एक तो पेट भी भरा है, दूसरा सामने वाले का भाव भी ठीक नहीं। तो पहली चीज श्रोता जिज्ञासु होना चाहिए, श्रवण करने के लिए तत्पर रहेगा। क्योंकि भगवान की नवदा भक्ति में भी प्रथम भक्ति कहा गया है श्रवणम कीर्तन विष्णु। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भाई देखो, श्रोता जिज्ञासु हो, और दूसरी चीज कथा में कभी शंका ना करे। कथा शोध का विषय है, शंका का विषय नहीं है।
और जहां कथाओं में शंका होने लगी, बस जीव वही शंका में घूमता रहेगा और जीव का कभी उद्धार नहीं होने वाला है। एक बार कथा झांसी के निकट हो रही थी। झांसी के पास में कथा हो रही थी, गांव की बात थी। ये बगल में जो गांव पड़ता है मोट तहसील है, उसी के निकट गांव था और कथा चल रही थी। तो कथा विश्राम के बाद बहुत से लोगों का मन होता है कि चलिए व्यास जी से मिल ले। तो गांव का एक व्यक्ति बढ़िया आया, बोला महाराज जी कुछ पूछना चाहते हैं। हमने कहा भाई पूछो। बोले आप बताओगे। हमने कहा अगर जानकारी होगी तो बताएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का ज्ञान तो हमने भी नहीं प्राप्त कर रखा है, जो गुरु कृपा से मिला सो बताएंगे। तो बोले महाराज एक चीज बताओ, रामचरितमानस पढ़े? हमने कहा पढ़े तो हैं। तो बोले ये बताइए दशरथ जी किस जाति के थे? अधिकतर गांव में जाओगे तो ये समस्या ज्यादा है, छोटी छोटी जिन बातों का कौनो मतलब नहीं वो बात पहले पूछी जाएगी। तो बोले दशरथ जी किस जाति के थे? तो हमने कहा भाई रामचरितमानस से लेके अनेक ग्रंथों में लिखा है वो तो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। बोले महाराज तब तो आपको कुछ पता नहीं है। हमने कहा भैया फिर आप ही बताओ। बोले दशरथ जी हमारी बिरादरी के थे। हमने कहा आपकी बिरादरी के? तो हमने कहा आप किस बिरादरी से? बोले हम जात से नाई हैं। हमने कहा नाई हो दशरथ जी आपकी बिरादरी? बोले महाराज जी बिल्कुल रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है दशरथ जी हमारी बिरादरी के। हमने कहा भाई ये कहाँ? तुरंत गया आपके पास पोथी है? बोले हमने कहा हाँ भाई भिखारी बैग से। हमने कहा भैया बता हम भी कुछ नया देखें। तुरंत उसने निकाली रामचरितमानस का पन्ना और उस पर लिखा था वेद वेदित ते दशरथ नाऊ। हमें कहा बहुत सही जा रहे हो भैया। हम कहा दो चार श्रोता आप जैसे हो जाए तो हम लोग कथा बंद कर दें। तो कथा में कभी शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंका के कारण शायद ध्यान हो आपको कथा। त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही शंभु ऋषि माही। एक बार त्रेता युग माही शंभु भगवान शिव कुंभज यानी अगस्त मुनि के यहाँ पर गए। और अगस्त मुनि क्या गए? अकेले नहीं, क्योंकि कहा है धर्म का कार्य बिना पत्नी के नहीं संभव है। क्योंकि धर्म की सबसे बड़ी पत्नी का नाम ही श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका फल शुभ होता है। तो कौन गया साथ में? संग सती जग जननी भवानी पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी पूजहि अखिलेश्वर जानी। आज अगस्त जी ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव जी स्वयं पार्वती जी के साथ में आए हैं, तो अगस्त जी ने सोचा क्योंकि अखिलेश्वर यानी त्रिभुवन के मालिक अब द्वारे जी के भगवान शिव गौरा जी पधार जावे तो तुरंत जो व्यवस्था होगी पहले पहुंचेगा स्वागत करने के लिए। और लेके थाली पहुंच गए और थाली लेके जैसे पहुंचे आरती करने लगे, बस वही पे शंका हुई किसको? सती जी को। बोले ये तो उल्टी गंगा बह रही है। जिस गुरु से कथा श्रवण करनी है वह गुरु हमारी ही वंदना कर रहा है।
भाई गुरु जी आते हैं तो गुरु जी की वंदना करनी चाहिए, और या तो उल्टी गंगा बह रही है, गुरु जी हमारे ही प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको लगा कि यह कथा क्या सुनाएंगे, जिन्हें शिष्टाचार भी नहीं पता कि श्रोताओं की आरती नहीं की जाती है, आरती तो वक्ताओं की होती है। सती मैया को वहीं पर शंका होने लगी कि अभी ये कथा नहीं सुनाने वाली, और कहा भी गया है राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनय महत परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनय महत परम सुख मानी। सुनय महत परम सुख मानी, सुनय महत परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनहि महेश परम सुख मानी। सती जी को नहीं कहा गया क्योंकि शिव जी के मन में शंका नहीं थी, इसलिए श्रवण उन्हीं ने की, और उसका परिणाम भी क्या हुआ, शिव सती वियोग हुआ। जब कथा परमात्मा की शंका होगी तो निरंतर व्यक्ति शंका में उलझता रहेगा और मोक्ष का जो साधन है उससे दूर हो जाएगा। तो श्रोता का दूसरा लक्षण है कि कथा में वो शंका न करे, और कथा जब होवे तो तीसरा लक्षण है शांति से कथा सुने। पहले के वक्ता लोग बताते थे ना कि श्रोता कई प्रकार के होते थे, कई श्रोता होते थे, श्रौता भी होते थे। अब अपन लोग श्रौता का उपमा नहीं देंगे क्योंकि अधिकतर कथा में हमें श्रोता ही मिलते हैं, तो काहे किसी को श्रौता कहें। श्रौता का मतलब ये होता कहीं जैसे सुपारी काटी जाती है ऐसे मुंह चला करता है, वो अपनी धुन में बैठे हैं, वक्ता अपनी धुन में बैठे हैं, और पता पड़े घर में यहाँ से जाओ और घर वाले पूछे कथा में क्या सुना, तो कहीं पता ही नहीं पड़ा, लेकिन कथा बड़ी सुंदर थी। एक गांव में कथा हो रही थी, एक व्यक्ति गांव के बढ़िया थे, बड़े परिवार के थे, तो यजमान के मित्र थे, आए जैसे ही पत्नी ने कहा जाओ कथा सुन के आ जाओ, अच्छी लगे तो हमें बताना, हम भी कल चलेंगे। बोले ठीक, गए। तो यजमान जी ने जैसे ही देखा कि भैया आए हैं तो बोले आइए, बगल में आसन में बैठा दिए, कहीं बैठिए। और महाराज जी कथा कह रहे थे, कथा में इतना खो गए कि उन्हें नींद आ गई, और जब नींद आ गई कथा समाप्त हुई, तो जब आंखें खुली तो यजमान ने कहा कि अब जाइए। अब घर गए, घर जाने के बाद पत्नी ने पूछा कि कथा में क्या सुना, तो बोले कथा बड़ी सुंदर थी। बोले सुना क्या? बोले बड़ी सुंदर थी, कहीं बताइए हो तो सुना क्या? बोले कहा कथा में कि आइए बैठिए और जाइए। और तीन ही बात समझ में आई थी, आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा इसका मतलब इन्होंने कथा नहीं सुनी। अब दिन भर कोई काम नहीं था, कथा में बैठे थे, रात्रि में नींद ना आवे तो वही शब्द उनकी कथा के गूंज रहे थे कि आइए बैठिए और जाइए। अब इत्तेफाकन रात में नींद नहीं आ रही थी, और देव संयोग ऐसा था कि उनके घर में चोर घुस गए। हल्की नींद आई तो भी नींद में बहुत जने की आदत होती है बड़बड़ाने की, तो वो जोर जोर से बड़बड़ा रहे थे। चोर जैसे ही घर में घुसा तो उनके मुंह से निकला कहीं आइए। चोर एकदम घबरा गया कि लगता है देख लिया, और जैसे ही चोर ने देखा कि लगता है देख लिया, तो चोर चुपचाप बैठ गया। तब तक दूसरा मंत्र क्या था, कहीं बैठिए। चोर ने कहा पक्का देख लिया हमने, तो कहीं अब इसका मतलब निकल लेना चाहिए। और जैसे ही चोर जाने लगा तो तीसरा मंत्र आता, कहीं जाइए। अब चोर अपने घर को आया, लेकिन अब रात भर चोर के भी नींद ना आवे क्योंकि सामने वाले ने पहचान लिया। चोर के मन में तो यही बात आ रही थी, और चोर ने यह सोचा कि ये सवेरे उठ के पक्का है हमें ले जाएगा जेल।
तो बोले करूं क्या? बोले जितना चुराया था सब इकट्ठा करो और इसके उठने से पहले इसके द्वारे पहुंच के हाथ पांव जोड़ के सब ले आओ। और चोर ने सब सामान इकट्ठा किया और सवेरा जैसे ही ये उठा है सामने गया, चरणों में गिर गया, भैया किसी से कहना मत, रात में मैं ही तुम्हारे घर में घुसा था चोरी कर। ये सब सामान इसने भी कहा कि ये बढ़िया है, कथा सुनी कल, 3 मंत्र याद किए, 3 मंत्र में इतना लाभ हुआ सवेरे सवेरे। कहना अब तो पक्का है कि पूर्ण विश्वास के साथ में बैठूंगा और कान बिल्कुल खुले रखूंगा और कथा में श्रवण करूंगा। तो कथा में चौथी समस्या क्या होती है? व्यक्ति सो जाता है। अच्छा, उसका दोष भी किसी का नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि त्रेता युग में जब कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी थी इंदिरा, तो भगवान के पास गई, बोले प्रभु आपने हमें विधवा कर दिया, मैं आपसे शत्रुता रखती हूं और आपसे मैं बदला लूंगी। बोले अच्छा, मैंने आपके पति को कब मारा? बोले ये कुंभकर्ण मेरा ही पति था, 6 महीने में 1 दिन उठता था और सो जाता था और मैं निंद्रा हूं। तो भगवान ने कहा चलो अगर अपराधी हूं तो जो दंड देना चाहो दे दो। बोले अभी नहीं। बोले फिर कब? बोले कलिकाल में जब आपकी कथा हुआ करेगी और आपकी कथा में जब श्रोता समाज जब बैठेंगे तो मैं पंडाल के पास में घूमा करूंगी, मौका देख के उन्हें सुला दूंगी और न श्रोता कथा सुनेंगे न होगा उनका उद्धार, क्योंकि कलयुग में भगत भी होंगे कम। भगवान ने कहा तब तो ठीक है, लेकिन संतों ने भी उपाय बताया। बोले ये काम करना, निंद्रा देवी कहीं से ना जाए, इसलिए कथा में बीच बीच में भजन करो और भजन करने के बाद उसमें ताली बजाओ कि नींद ना आवे। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ मैं, धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे 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 तो बोले निंद्रा को भगाने का यही सबसे सरल उपाय है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक्यों, यदि कथा में अगर शंका हुई तो कथा श्रवण करने में भी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। बोले जो कथा को मैं श्रवण कराने जा रहा हूं तो कोई साधारण नहीं है। बोले फिर काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाय हेतवे श्रीमद् भागवती शास्त्र कलौ कीड़े निवासिते। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाय हेतवे। काल में फंसे हुए जीव जो काल के दंड जो बताया ना, दैहिक दैविक भौतिक तापों में जो उलझे हैं, जिन पर ये ताप हैं,
उन सबको दूर करने वाला है श्रीमद् भागवत शास्त्र, जो कलह कीड़ेन भाषिता, कलयुग में यह लोगों को उद्धार देने वाला है। या दूसरी भाषा में समझे, जैसे मानो अजगर देखे ना चिड़ियाघर वगैरह में, अब अजगर मानो मुंह फाड़ के बैठा है, दांत है उसके, और उसी के दांतों पर जो गौरैया चिड़िया बैठी है। अब गौरैया तो सोच रही है ना कि दांत कोई जैसे टाइल्स है, मार्बल वगैरह जैसा उसे लग रहा है, उसे क्या पता ये अजगर का मुंह है। अब आप विचार करिए कि वह गौरैया कब तक जीवित रहेगी वहां बैठे बैठे। तो आप कहेंगे कि महाराज जी गौरैया तब तक जीवित है जब तक अजगर का मुंह बंद नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार के शास्त्रों में भी काल को सर्प कहा गया है, और हम लोग उस पक्षी के भांति उसके मुख में बैठे हैं, और जिस दिन वह काल का समय आता है उस दिन हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो बोले उस काल का बचाव क्या है? बोले यह पावन कथा श्रवण कर। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा व्यक्ति के जो मृत्यु है उसका भय मुक्त करा देती है। मृत्यु है क्या? समझने वाली बात। मृत्यु जीव का मात्र केवल एक छोटा सा विश्राम स्थल है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग अगर बाराबंकी से कानपुर जा रहे हैं तो बस लखनऊ में स्टॉप ले रही है, उसके बाद उसको जाना है। उसी प्रकार से यह जीव भी जब इस शरीर में रहता है और इस शरीर की जब मृत्यु होती है, क्योंकि जीव की मृत्यु नहीं होती, तो जब ये शरीर की मृत्यु होती है तो जब जो जीव आत्मा है वो कुछ क्षण के लिए वहां पर विश्राम ले लेता है। फिर वह जीव की आगे की मंगलमय यात्रा प्रारंभ होती है। अब मंगलमय का मतलब यह है ना कि हमारे कर्म, अगर हमारे कर्म है तो वो मंगलमय बनेंगे, नहीं तो नरक की यात्रा तो झेल नहीं है। इसीलिए कहा है कि हमेशा मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने की कोशिश की जाए, और ये भागवत ही मृत्यु को उत्सव की ओर ले जाता है। जब जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, परमात्मा की शरणागति हो जाता है, तो जन्म जन्मांतर के बंधनों से वो भी मुक्त हो जाता है। ऐसी पावन कथा है श्रीमद् भागवत जी की। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकियों, ये वो पावन पुराण की कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी भागवत कथा नहीं मिली, क्योंकि जिस समय राजा परीक्षित जी को श्राप हुआ था तो सुखदेव जी महाराज यह पावन कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे थे, तो अपने कार्य में कुशलता लाने वाले देवता लोग भी अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी का रास्ता रोक दिया। तो भैया सुखदेव जी का जब रास्ता रोका तो बोले, हे महामुनि, आप एक काम करिए, ये जो कथा है ये कथा हमें दे दीजिए और हमारा अमृत ले जाकर परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आप भले ही देवताओं के राजा हैं, आपके पास अमृत है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपके अमृत की चोरी भी हो जाती है। राहुल चुरा ले गया था, तो बोले का सुधा का कथा, अरे क्या सुधा और क्या कथा, उसकी बराबरी करोगे कथा की, वो भी अमृत से। मानो कहने का तात्पर्य हो कि कहाँ हीरे और कहाँ ये पत्थर, जो हमारी कथा रूपी मणि है उनकी तुलना पत्थरों से कर रहे हो। और रही बात इस अमृत की,
तो इंद्र तुम्हारे अमृत से कई गुना ताकत है हमारी इस कथा रूपी अमृत में। और देखना इस कथा के प्रभाव से परीक्षित को मैं जन्म जन्मांतर के लिए अमर कर दूंगा। देवराज इंद्र से कहा कि अब तुम जाओ। देवराज इंद्र वहां से सीधा ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। किसके पास? ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे पितामह, पृथ्वी वालों पर आप भला करते हो, हम देवताओं पर नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? बोले हमें कथा श्रवण करने को नहीं मिल रही है। बोले कथा कौन सी? बोले सुखदेव जी कोई कथा सुनाने गए हैं, सुना उसका प्रभाव बड़ा है। बोले अच्छा, तो रुके रहो, देखते हैं इस कथा का फल क्या है। तो देखा इस कथा का फल क्या था। बोले 7 दिन पूर्ण होने पर परीक्षित का उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कौन सी कथा है? ब्रह्मा जी ने तुरंत क्या किया? सत्यलोके तुलावतुआ, सत्यलोक में तराजू बांध दी। और सत्यलोक में जब तराजू बांधी तो एक पलड़े पर संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण उपनिषद रख दिए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी की पोथी रख दी। और भागवत पोथी का वजन इतना था भैया कि संपूर्ण शास्त्र उठे रह गए और भागवत जी का वजन बना का बना रहा। तब धाता यदि तो विस्मृता, ब्रह्मा बाबा भी चकित हो गए। तो हम मानव शरीर में हमें सबसे सुंदर सुख क्या है कि हमें भगवान की कथा बड़ी सरलता से मिल जाती है। और देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है। इसीलिए तो देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए। वो स्वामी जी ने लिखा भी है ना, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन गावा। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन गावा। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन गावा। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन गावा। सुर दुर्लभ सदगन गावा, सुर दुर्लभ सदगन गावा। बड़े भाग्य से मिलती है सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सदी ग्रंथों में भी लिखा है कि सुर यानी देवताओं को भी है, दुर्लभ है, जो हमें बड़े सरलता से मिल जाती है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक्यो, मैं वही पावन कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ जो राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने सुनाई है। बोले इस कथा को 7 दिन तक बैठकर देवर्षि नारद जी ने भी सुना है। और जैसे कहा कि नारद जी ने सुना है, तुरंत शौनक्यो जी ने कहा कि नारद जी ने कथा सुनी, वो भी 7 दिन बैठ के। बोले महाराज उन्हें तो श्राप है कि वो क्षण मात्र नहीं बैठ सकते, 7 दिन बैठ के कैसे सुना उन्होंने। भागवत में उनकी रुचि इतनी हो गई कि 7 दिन बैठ के उन्होंने कथा श्रवण की। तब श्री सूत जी कहते हैं कि ध्यान से श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया जाए। आकाश मंडल इत्यादि सब होते हुए पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर नारद जी भ्रमण करते हुए बद्री विशाल पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बद्री विशाल। बद्री विशाल का नाम क्यों है जानते हैं?
विशाल नाम के एक राजा हुए थे रघुवंश में। जब आप बद्री धाम गए होंगे तो वहां जयकारे में बोलते ना, बद्री विशाल लाल की जय। विशाल नाम के राजा हुए रघुवंश में, उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान को प्राप्त किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान हमें केवल मात्र इतना चाहिए, क्योंकि मैं तो कठोर तपस्या करके आपको प्राप्त कर सका आपकी कृपा से, लेकिन आगे चलकर भविष्य में शायद संभव किसी के लिए ना हो। इसलिए महाराज आप यहीं निवास करिएगा और जो भी जीव यहाँ पर आएगा, जो मानव आएगा, उस पर आप कृपा करिए। ऐसा नाम है बद्री धाम। बोलिए बद्री विशाल की जय। तो वही बद्री विशाल में श्री देवर्षि नारद जी पहुंचे और देवर्षि नारद जी मानो बहुत बड़ी चिंता में थे। सब अपना झुकाए हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भगवान ही के अंश सनत सनंदन सनकादिक और सनत कुमारों के दर्शन हुए। सनकादिकों ने नारद जी को देखा कि नारद जी बड़े दुखी हैं। नारद जी महाराज को आवाज लगाई, हे देवऋषि, हे देवऋषि। नारद जी की एकदम जैसे चेतना जागी, अरे हे सनकादिको आप? बोले हाँ, हम बड़ी देर से यहीं खड़े हैं और आप तो हमारे सामने से निकलते जा रहे थे। नारद जी क्या बात है? कुछ आपका चोरी हो गया या कोई सामग्री गिर गई जो जमीन पर देखते जा रहे हो, या कोई कष्ट आपको? देवर्षि नारद जी ने कहा कि कष्ट क्या बताऊं, मेरे मन में यह हुआ कि स्वर्ग लोक से अब पृथ्वी घूमने का विचार हुआ, तो मैं पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए निकला कि अहम तो पृथ्वी यतो गत्वा सर्वोत्तमामति। मेरी मति में आया, मेरी बुद्धि में आया कि मैं पृथ्वी की यात्रा करूं, और यात्रा के दौरान मैंने कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंदनम। कि मैं पृथ्वी भ्रमण करते करते पुष्कर में गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी तक गया, और हरि क्षेत्र यानी हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु बंधन रामेश्वरम तक गया। पूरी पृथ्वी भ्रमण करने के बाद मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला। ये सनकादिको, आज की यह स्थिति हो गई है कि व्यक्ति पापमय हो गया, व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध नहीं हो गई। नगर में भ्रमण करते करते मैं देख रहा हूं कि नगर में कलयुग का ऐसा प्रभाव आ रहा है कि घर में कोई बूढ़े माता पिता को नहीं मानता। वृद्ध माता पिता की इज्जत नहीं रहती। घर की स्थिति यह है कि महिलाएं पुरुष पर साम्राज्य कर रही है। अब वास्तविकता भी ये है कहीं कहीं, इसी उस पर जाना नहीं कहूंगा, नहीं बाद में एक जगह कह रहे महाराज जी ऐसा है तो हमारे घर की बात बताए हो। हाँ, ये भी समस्या खड़ी हो जाती है। और बोले घर में माता पिताओं से लोग कम सलाह लेते हैं, सालों से ज्यादा सलाह लेते हैं। घर में साले सलाहकार हो गए। घर में कोई कार्य करना है तो पहले ससुराल फोन जाइएगा। सास ससुर की सेवाएं बंद हो गई। वो तो किस्मत अच्छी है कि जिनके घरों में होती है, नहीं बहुत से घरों में तो भोजन मिल जाए बहुत बड़ी बात, चूल्हा अलग हो जाता था।
नारद जी बोले प्रायः बहुत दुख है काल के आगमन के कारण। तब सनकादिकों ने कहा कि नारद जी आप तो विद्वान हैं, आप स्वयं जानते हैं, आप अगर इस तरह की बात कहें तो उचित नहीं है। आपके दुख का कारण ये हो ही नहीं सकता। नारद जी महाराज बोले हाँ, मेरे दुख का कारण ये भी नहीं है। तो बोले आपके दुख का मूल कारण क्या है नारद जी, ये बताइए। बोले मेरे दुख का मूल कारण ये है कि जब मैं संपूर्ण तीर्थ घूमने के बाद मैं वृंदावन आया तो वहां पर मैंने एक विचित्र घटना देखी। बोले विचित्र घटना कौन सी? बोले मैंने देखा कि एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है और रो रही है। उसके पास में कई स्त्रियां हैं और उस सुंदर स्त्री जो रो रही है उसके दोनों पैरों पर दो बूढ़े व्यक्ति पड़े हैं, अचेत अवस्था में, बेहोश अवस्था में। नारद जी कहते हैं हे सनकादिकों, मेरा मन हुआ कि मैं इसके दुख का कारण जानूंगा, लेकिन समस्या है बिना बुलाए जहां पर महिलाएं हो वहां जाना नहीं चाहिए। पहले तो होता था ना कि साधु लोग कभी किसी की बारात में नहीं गए, एक समय ये भी था। अब तो महंत लोग विवाह शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले का समय नहीं होता था। किसी ने कहा क्यों नहीं पहुंचते थे? बोले हो सकता है वह महंत संत जो भगवान का भजनानंदी हो और बारात में गया और दूल्हा घोड़े पे बैठा है, संत के मन में कहीं ये बात ना आ जाए कि देखो कितना सुंदर है दूल्हा, का संबी बने हुए थे, तो उसके भजन तो खत्म हो जाता। और हो सकता है दूसरा कारण भी हो कि संत बड़े आनंद के साथ में भ्रमण कर रहे थे और हो सकता है दूल्हा घोड़े पे बैठे बैठे सोचे देखो हम संसार में फंसने जा रहे हैं, ऐसा है कि संत कितने सुंदर हैं, बड़े आनंद के साथ घूम रहे, चलो घोड़ा ये छोड़ो हम बैरा कर ले रहे हैं। तब समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए महात्मा लोग कभी विवाह में नहीं जाते थे। अब तो मान के चलिए समय बदला काफी। अयोध्या में आज भी एक बड़ी सुंदर गद्दी है, बड़ी छावनी रघुनाथ दास जी की। वहां जो भी महंत होता है वो महंत जो बन जाता है वो कभी चौखट से बाहर नहीं आता। आज भी ऐसी पावन स्थान है बाबा रघुनाथ दास जी का कि जहां आज भी वो गरिमा बनी हुई है कि जो महंत हुआ वो चौखट से बाहर नहीं निकलेगा, वो उसी आश्रम पे आनंद से भजन करेगा बस। तो नारद जी महाराज ने विचार किया कि मैं अब इनसे क्या दुख पूछूं। नारद जी महाराज चल दिए और जब नारद जी महाराज चल दिए तो पीछे से वह स्त्री आवाज लगाती है, भो वो साधु क्षण स्थिति मन चिंता नाशाए। अरे अरे महाराज रुको, मेरी चिंता का नाश करिए, मेरी चिंता को समाप्त करिए। क्षण तिष्ठति दर्शनम, और संत के थोड़े से दर्शन मात्र ही संसार की समस्त चिंताएं दूर हो जाती है। कहे हैं ना गोस्वामी जी, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाता। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाता। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाता। संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पर कहीं न जाता। संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है और उनकी महिमा का वर्णन कभी लोग भी नहीं कर पाए। ऐसी पावन महिमा है संत की। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर ही कोटि अपराध।
मात्र संत के दर्शन से संपूर्ण चिंताओं का नाश हो जाता है। तो भक्ति मैया जो स्त्री थी उन्होंने आवाज लगाई कि आप थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए। नारद जी महाराज पहुंचे और नारद जी ने कहा कि आप कौन हैं? तब वह बोली कि अहम भक्ति रीति ख्याता मैं तनयो मैं मतः। हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ। कौन है? भक्ति। और ये मेरे जो दो बूढ़े व्यक्ति यहाँ देख रहे हो, ये मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माता हूँ। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज ने कहा कि माता, इनको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि आप तो सुंदर दिख रही हो, युवा दिख रही हो, ये वैराग्य और ज्ञान बूढ़े हो गए। तो बोले कले योगेन जर्जरो, बोले कलयुग की बीमारी हो गई इन्हें, कलयुग रूपी बीमारी ने घेर लिया। तब श्री नारद जी महाराज बोले कलयुग रूपी, बोले वो भी ज्ञान और वैराग्य को घेर ले। भक्ति मैया ने कहा हाँ सत्य है। बोले नारद जी, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है। किस देश में हुई है? द्रविड़। कि उत्पन्नो द्रविणेशय वृद्धो कर्णाटक गता, क्या चिंतित महाराष्ट्रेण गुर्जरे जीर्णो गता। कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। भक्ति मैया की उत्पत्ति कहाँ हुई? द्रविड़ में। और कर्नाटक में भक्ति मैया बड़ी हो गई। और महाराष्ट्र के रास्ते होते होते भक्ति मैया गुजरात पहुंच गई। और गुजरात जैसे ही पहुंची, भक्ति मैया कहती है नारद जी मैं बूढ़ी हो गई। नारद जी का अच्छा बूढ़ी हो गई। फिर बोले फिर मैं पुनः वृंदावन धामेन प्राप्तेन नवीन स्वरूप पड़ी। मैं वृंदावन आई और मैंने पुनः सुंदर स्त्री बन गई। लेकिन नारद जी मेरे लिए दुख की बात है। बोले दुख क्या? बोले मैं तो युवा हो गई, लेकिन जो मेरे दो पुत्र हैं ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। और आज भी ये सत्य है, कलयुग में भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। अब साधारण सी बात में समझे कि अभी कहीं भजन कीर्तन हो तो मन बड़ा आनंद उत्साह में हो जाता है, और कहीं चर्चा ज्ञान और वैराग्य की होने लगे तो मानो चेहरे पर उदासी आ जाती कि पंडित जी क्या सुना रहे। तो ये प्रभाव है कलयुग का। तो भक्ति मैया कहती है वृंदावन धाम की महिमा ही मुझे युवा बना दी। और वृंदावन की वास्तविक महिमा है, संतों ने गाया भी है कि वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे।
वृंदावन की लीला नाय जाने गुड़ का चीला। वृंदावन की लीला नहीं जाने गुड़ और चेला। ये ना सोचे कि गुड़ का चीला बना के खाने वाली चीजें वृंदावन की लीलाएं हैं। क्या वृंदावन की लीला नाय जाने गुड़ का चीला। मुनि गए हारे जपे राधे राधे। मुनि गए हारे जपे राधे राधे। वृंदावन हमें पाद रे जपे राधे राधे। रस राज विचारो लो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो लो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो लो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो लो तो। और क्या नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता कृष्ण अवतार जपे राधे राधे। नहीं होता कृष्ण अवतार जपे राधे राधे। नहीं होता कृष्ण अवतार जपे राधे राधे। राधे 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 राम राधे भज हरि में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे श्रीवन पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे भज हरि में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे ज्ञान गोधड़ी राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे नाउरी पे राधे राधे नदियादी पे राधे राधे नंद भवन में राधे राधे नंद भवन में राधे राधे नंदगली में राधे राधे नंदगली में राधे राधे श्री बरसाने राधे राधे श्री बरसाने राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे कांत बिहारी राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्री रावण धाय अपारे जपे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की तो भक्ति मैया बोली वृंदावन धाम की बड़ी सुंदर महिमा है, जहाँ पर भक्ति मैया कहती है कि इसमें मैं पुनः युवा हो गई। और ये वास्तव में सत्य है, क्योंकि एक बार मुक्ति जो संसार को मुक्त करने वाली है, उन्होंने स्वयं प्रभु श्री कृष्ण से पूछा कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। तब भगवान कहते हैं हे मुक्ति, अगर तुम्हें मुक्त होना है तो
एक काम करना, ब्रज की गलियों में पड़ी रहना और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हुई जाए। ब्रज की गलियों की रज यदि मस्तक पर लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। ऐसी पावन महिमा है श्री ब्रजधाम की। नारद जी मैं युवा हो गई, लेकिन बस नारद जी दुर्भाग्य है कि मेरे यह जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन पर कृपा करो नारद जी, इन पर कृपा करो। क्योंकि माता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माँ युवा है, पुत्र वृद्ध पड़े, बीमार पड़े और मैं इस तरह घूमूं तो लोग लाज क्या कहेंगे। नारद जी ने कहा माँ चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। नारद जी ने अपना झोला उठाया और संपूर्ण शास्त्र उपनिषद ज्ञान और वैराग्य के कान में पढ़ डाले, लेकिन आंख नहीं खुली। मुहुर मुहुर गीता पाठेन लभते, बार बार गीता का पाठ किया। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। जैसे आंख खुलती और तुरंत बंद हो जाती, नारद जी घबरा गए। अब मानो कोई डॉक्टर MBBS MD हो और जिस रोग का स्पेशलिस्ट हो, वही रोग का कोई मरीज जो उससे ठीक नहीं हो रहा तो वो चिंता में पड़ ही जाएगा कि आखिर में कौन सी दवा दूंगा। नारद जी के थैले में जितना रसायन था नारद जी ने सब दे दिया, लेकिन ये ठीक नहीं हुए। तो नारद जी ने कहा मैया चिंता मत करना। ये नारद जब तक है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत गया और तुम्हारे पुत्रों के उद्धार का साधन खोज कर लाएगा। भक्ति ने हाथ जोड़ा कि बाबा मेरा अब आप ही पर भरोसा है, आप ही कृपा करिए। नारद जी महाराज वहां से दौड़े। तो नारद जी महाराज जब जाए तो किसी संत महात्माओं के आश्रम रास्ते में पड़े तो पूछे कि ज्ञान वैराग्य के उद्धार का साधन बताओ। तो जो संत महात्मा एक शब्द कहे, अरे नारद जी अब आपको हम बताएं, जो स्वयं भगवान के लीला अवतार हैं उनको हम क्या बताएं। और जो छोटे मोटे पंडित रहे वो देखे कि नारद जी आ रहे तुरंत दूर हट जाए, ऐसा ना हो पूछ ले और बता ना पावे तो नारद जी डांट ना दे। तो नारद जी महाराज वहां से भी चले तो आकाशवाणी होती है, हे नारद सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। नारद जी महाराज अब एक समस्या लिए बैठे थे। एक समस्या नारद जी के पास है। बोले कौन सी? बोले ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हो रहे। अब नारद जी का दिमाग घूमा, फिर बोली ये सत्कर्म आखिर है क्या? भाई अभी तक जो कर्म कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, वो क्या सत्कर्म नहीं है? अब नारद जी महाराज चिंता में पड़ गए। और नारद जी महाराज जब चिंता में पड़े तो श्री नारद जी महाराज पहुंच गए कहाँ? बद्री विशाल में, जहाँ सनकादिक है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज बताओ ये समस्या है पूरी। सनकादिक होने का बात थोड़ी सी बात। अरे नारद जी आप स्वयं भूल गए। बोले मैं क्या भूल गया? बोले आपको याद होना चाहिए कि जब वेद व्यास जी चिंता में थे तो वेद व्यास जी को आपने ही एक ग्रंथ लिखने को कहा था। बोले हाँ याद आया। बोले क्या नाम है? बोले श्रीमद् भागवत जी का। बोले तो नारद जी वही सुनवा दो ना। बोले ये ग्रंथ सुनवाना, बोली यही तो सत्कर्म है। और हकीकत है जिस जजमान के घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, जजमान को सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, सुनते बाहर वाले ही है। तो जजमान बोलते हैं कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले आपका तो उद्धार 4 गुना होगा। क्यों? क्योंकि आपके निमित्त बनकर आपके पूर्वज तो श्रवण कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपके माध्यम से हजारों लोग श्रवण कर रहे हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता आप हो। आप यदि ना आयोजन कराते तो इनका उद्धार ना होता। तो इसलिए उसका 4 गुना फल मिलता है, क्योंकि आप निमित्त हैं कथा श्रवण कराने के लिए। नारद जी महाराज बोले आपने बड़ी सुंदर बात बताई, भागवत जी की कथा होनी चाहिए, मोक्ष देने वाली है, लेकिन महाराज जी कहेगा कौन?
संकारिकों ने कहा ठीक है हम कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज जी चलो वृंदावन धाम वहीं पर व्यवस्था करते हैं, भक्ति वही है। संकारिकों ने कहा वृंदावन धाम हम नहीं जा सकते हैं। बोले फिर? बोले भक्ति मैया को यहाँ ले आओ ना। नारद जी महाराज बोले भक्ति मैया तो चली आवेगी, लेकिन दो लड़कवे हैं वो बीमार पड़े हैं, कलयुग रूपी बीमारी ने घेर लिया, अब माता अपने बच्चों को छोड़ के आएंगी। तो नारद जी क्या करें? बोले अब आप ही जब वक्ता हैं तो वक्ता ही कोई माध्यम बताएगा। तो बोले नारद जी एक काम करो ना, हम वृंदावन जा नहीं सकते और वृंदावन से भक्ति यहाँ आ नहीं सकती, तो क्यों ना कोई मध्य का रास्ता चुना जाए। बोले महाराज जी मध्य का रास्ता क्या है? बोले मध्य का रास्ता ये है कि एक काम करो, जितनी दूरी वृंदावन धाम से हरिद्वार की है उतनी ही दूरी हरिद्वार से बद्री धाम की है। उन दोनों धामों के मध्य का क्षेत्र है हरि का द्वार हरिद्वार, तो हम कथा हरिद्वार में कहेंगे। नारद जी ने कहा फिर उनका उद्धार कैसे होगा? बोले आप लोग उनके नाम का संकल्प कर दो और मुख्य यजमान बन के बैठ जाओ। सूत जी महाराज बोले सरकार को नारद जी ने मुख्य यजमान की भूमिका निभाई और भक्ति के निमित्त संकल्प कर 7 दिन तक उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण किया। और जब कथा को श्रवण किया है उसका फल ऐसा हुआ कि 7 दिन बाद भक्ति मैया के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनका उद्धार हो गया और वह फिर से युवा होकर आज भक्ति मैया के साथ में वह नाचने गाने लगे। ऐसी पावन महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये पावन कथा श्रीमद् भागवत के महत्व की हम लोग चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी के द्वारा आज भक्ति मैया के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों का उद्धार हो जाता है। और कथा कहाँ हो रही इस समय? नैमिषारण्य में। कहे ना कि नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही, नैमिषारण्य में सूत जी ने कही। संत के गान से हो करिए कही, संत के गान से हो ये हो गए वही। भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा। हरि कथा
दो चीजें विशेष ध्यान रखो, जयकारा लगाइए तेज, और जब कथा में भजन होने लगे तो बड़े भाव से ताली भी बजाना चाहिए। लेकिन ताली बजाने से जो हाथों की भी बताते ना कि खराब रेखाएं हैं वो दूर होकर अच्छी अच्छी रेखाएं आ जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर वैज्ञानिक पद्धति से माने तो जौन बीपी जैसी बीमारी है, अगर हम लोग ताली बजाते हैं भजनों में तो वह ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए ताली बजाना चाहिए। तो फिर भगवान की कथा में काहे न बजावे। तो हाथों की खराब रेखाएं अच्छी हो जाएंगी भगवत की कथा में ताली बजाने से, और बीपी जैसी बीमारियों से भी व्यक्ति दूर हो जाएगा। इसीलिए बड़े भाव से ताली बजाया करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकियों, इस तरह आज नारद जी महाराज द्वारा भागवत के आयोजन से और भागवत की कथा श्रवण से जो भक्ति के पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, इनका उद्धार हो जाता है। नारद जी महाराज जी ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज ये तो मानो भक्ति के पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, इनका उद्धार हो गया। सांसारिक जीव आत्मा अगर उद्धार कर ले क्या है। महाराज एक चीज बताओ कि हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गः। बोले महाराज जो मनुष्य सदैव पापमय रहता हो, सदा दुराचार करता हो, विमार्ग पर चलता हो, लोगों से घृणा करता हो, कुटिलस्य च कामनी, क्या ऐसे व्यक्ति अगर मर जाएं, जीते जी नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति मर जाएं तो क्या इस कथा का कोई फायदा है सुनने से या उसे सुनाने से? तब सनकादिकों ने कहा नारद जी बहुत सुंदर बात कही। इसी विषय पर मैं आपको एक पुराना इतिहास कहता हूं। तुंगभद्र नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। तुंग का मतलब मोक्ष देने वाले, और भद्र का मतलब अतिशय, या तुंग का मतलब है, एक शब्द है कल्याण। जो अतिशय कल्याण करने वाली ऐसी नदी का नाम तुंगभद्रा है। उस नदी के तट पर एक सुंदर नगर बसा था, जहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। कौन रहते थे? आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव जी धन संपन्न थे, भगवान ने उन्हें धन बहुत दिया था, कमी नहीं थी कोई चीज की। लेकिन जीवन में धन के साथ में एक छोटी सी कमी, उनके यहाँ पुत्र नहीं थे। बहुत से लोग तो उसको बहुत बड़ी कमी मान लेते हैं कि अरे पुत्र नहीं है, कैसे काम चलेगा। लेकिन आत्मदेव जी के यहाँ पर सब कुछ था, पुत्र नहीं था। और उनकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। धुंधली कैसी थी कि लोग वार्ता पूर्व प्रभाव सो बहु जाकल कते। निरंतर परपंचों में रहने वाली दुष्ट स्वभाव की, परपंच में रहने वाली। देखिए बहुत से लोगों का एक आदत है दिन भर केवल दूसरे की चिंता में अपना दिन व्यतीत करना। हम क्या कर रहे हैं उसकी परवाह नहीं, लेकिन परवाह किसकी है? दूसरा का कर रहा है। तो परपंच निरंतर क्या करते थे? वो परपंच में निरंतर रहा करे, ऐसा स्वभाव धुंधली का था। यथा नामे तथा गुण,
पंडित जी सवेरे स्नान कर संध्या बंदन में लग जाते थे, वो काऊ 4 दिन न नहाए। सुख से भोजन मिल जाए पंडित जी को बहुत बड़ी बात थी। तो पंडित जी एक तो समस्या संतान नहीं, दूसरी समस्या पत्नी थी उनकी। पंडित जी ने कहा कि ये जीवन कोई मतलब का नहीं रह गया, क्यों ना आत्महत्या कर रहे हैं। आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या करने के उद्देश्य से आज निकले एक जंगल में, और देखा कोई बड़ा तालाब होगा, उसी में कूद के अपने प्राण दे दूंगा। अब इस तरह का वह चिंतन करके जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक संत मिल गए। संत ने देखा ब्राह्मण दुखी है, ब्राह्मण दुखी क्यों है आखिर? तुरंत पहुंच गए, बोले महाराज दुख का कारण। तो आत्मदेव जी ने बताया कि मेरे जीवन में दुख का कारण है कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो बोले ये दुख का कारण नहीं है, अरे प्रसन्न होइए, अब आप भजन करो। परमात्मा ने आपको भजन के लिए मानव जन्म दिया है, अब आप भजन करिए, संसार की चिंता ही नहीं। भाई पुत्र होता, पुत्रों की खर्चा होता, पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई लिखाई के बाद उसके विवाह शादी का खर्चा होता, विवाह शादी के बाद उसके बच्चे हो जाते, वो अपने घर में रहता, आखिर में तुमको घर से भगा भी देता। तो बोले महाराज ये आपकी बात तो ठीक है, लेकिन कहा गया है कि धीर जीवतम प्रजाहीनम, धीर गिरहे चा प्रजाम बिना, दिग धनम चापासे दिग कुलम संतति बिना। बोले ऐसे घर का क्या मतलब जहाँ संतान ना हो, ऐसे धन का क्या मतलब जहाँ संतान ना हो, अरे ऐसे कुल का ही क्या मतलब कि जहाँ संतान ना हो। और महाराज मैं तो ये जीवन काट ही लूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी गया श्राद्ध कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा, मेरे पितरों एवं मुझे तर्पण कौन करेगा? बोले महाराज उसके लिए तो संतान होनी चाहिए, और आप संत हैं क्योंकि पुण्य पुण्य बिनु मिला ही न संता। आज मेरे पुण्य जागे हैं कि संत के दर्शन हो गए। हे महाराज कोई ऐसा उपाय आप बताइए कि मेरे यहाँ पर संतान हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं कि संतों के चरणों में ये गिर गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, चरण छोड़ ही नहीं रहा। महाराज कोई उपाय बताइए। संत ने कहा कि रुको मैं देखता हूं। संत त्रिकालदर्शी थे, आंख बंद करके देखा संत ने, और जैसे ही संत ने देखा कहा आत्मदेव तो इस जीवन की बात करता है, अरे तेरे जीवन में तो 7 जन्म तक संतान योग नहीं है। आत्मदेव ने कहा अरे महाराज बड़ा ही दुख की बात है, 7 जन्म तक संतान योग नहीं है। बोले हाँ। बोले अब एक काम कर, संतान की चिंता मत कर, अब तू भजन कर। आत्मदेव ने कहा कि पक्का मैं अभी तुरंत जाके मरता हूं। बोले अरे इस जन्म की चिंता छोड़ो, मुझे 7 जन्म तक अगर संतान नहीं तो मेरा तो जीना ही बेकार है, और महाराज मैं आत्महत्या करूंगा, पाप आपको लगेगा। संत ने कहा कि पाप मुझे क्यों लगेगा? बोले क्योंकि आपने मुझे बचाया नहीं। बोले मैं तो कहता हूं ना मरो, आत्महत्या महापाप है। बोले नहीं नहीं, अगर उपाय जानते हो तो बताओ, नहीं तो अभी जाके मैं आत्महत्या करता हूं। संत ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। तो संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला, और वह फल निकाल कर दिया और कहा कि इसे ले जाओ अपनी पत्नी को दे देना, और इस फल के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ पर संतान होगी, वो कोई साधारण संतान नहीं होगी। ईदं भक्षालय त्वयं तथा पुत्रो भविष्यति, सत्यं शौच दया दान में भक्तम तो भोजनम। सत्य बोलने वाला, दया रखने वाला, शुद्धता रखने वाला, सात्विक भोजन करने वाला
ऐसी संतान होगी। बोले अच्छा। आज वो फल लेकर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर अपने घर को आए और अपनी पत्नी को वह फल दिया और कहा कि धुंधली इस फल को ग्रहण कर लेना। धुंधली ने कहा इस फल के खाने से क्या होगा? बोले संतान होगी, संत की कृपा होगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि फल दिया और कहा कि इसे ग्रहण कर लो, आत्मदेव ने कहा, और आत्मदेव वहां से चले गए। अब धुंधली वह फल को लिए हुई चिंता में बैठी है, खाऊं या फेंक दूं। तो दिन भर माताएं अपने कार्य में व्यस्त होती हैं, लेकिन दोपहर का एक ऐसा समय होता है कि जब माताएं फ्री हो जाती हैं। तो जब फ्री हो जाती है, कौनो काम दोपहर में नहीं रहता 2-3 घंटा, तो सोचती लाओ पड़ोस में जाएंगे कि उसे बतला लें। पहले होता था ना, पड़ोसियों से मिल लेते थे। अब तो जब से फोन का माध्यम हो गया है, तब से पड़ोसी घर में सुखी है या दुखी है कौनो मतलब नहीं, वो अपने ही में व्यस्त है। पहले होता था कि भाई फ्री है तो लाओ, पड़ोस में जो उनके अपने खास होते थे बुला लेती थी, बैठ के चर्चाएं होती थी। तो इसी तरह से दोपहर का समय था, धुंधली बैठी फल लिए और धुंधली की पड़ोसन चली आई। धुंधली की पड़ोसन जब आई तो धुंधली को दुखी देखा और हाथों में फल देखा, तो पूछा बहन ये फल लिए क्यों बैठी हो, काहे दुखी हो? धुंधली ने कहा देखो ऐसा है कि पंडित जी आज कहीं गए थे और ये फल लेके आए हैं, और कहा कि इस फल को खाओ, फल खाने से संतान होगी। धुंधली ने कहा बताओ पागल हैं, फल खाने से भला कोई संतान होती है? पड़ोसन ने कहा क्यों नहीं, जब खीर खाने से भगवान पैदा हो जाते हैं तो फल का प्रभाव वो भी संत कृपा, वहां भी यज्ञ हुआ था और यहाँ भी संत का आशीर्वाद मिला है, तो संभवतः संत कृपा किस पर ना हो जाए। तो बोले ये फल खा लूं? बोले हाँ पक्का खा लूं। बोले ये सब फल का प्रभाव होगा? बोले हाँ। लेकिन धुंधली ने कहा देखो समस्या खड़ी हो जाएगी। बोले समस्या क्या हो जाएगी? बोले जिस समय गर्भावस्था रहती है, पेट भारी हो जाता है तो कहीं काम नहीं बनता, सुना है। अच्छा तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? बोले तो घर का चूल्हा चौका कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें एक युक्ति बताऊं। बोले कौन सी युक्ति? बोले तुम्हारी जो नदद है, आखिर में संतान होगी तो एक चार लेने के लिए दौड़ी दौड़ी आएगी, तो ना हो कुछ समय पहले से बुलवा लो और घर का जितना चूल्हा चकिया हो सब उससे करवाना, अपना बढ़िया बैठी रहना, खूब प्रेम से फल खाना, कौनो दिक्कत नहीं है, भोजन करना बढ़िया, और ननद दिन भर काम करेगी। धुंधली ने कहा बहन ऐसा है, कहीं वो कौनो साधारण ननद नहीं है। बोले साधारण? बोले हाँ वो 1 नंबर की चोर है, पता पड़े यहाँ बीमार पड़ी हूँ वो सब घर का साफ कर दे, चाबी तकिया के नीचे निकाल के ले जाए, घर की तिजोरी खोल देगी, सब सोना चांदी गायब हो जाएगा, मैं तो यहाँ बीमार पड़ी हूँ। तो ननद को बुलाने वाला प्रोग्राम तो नहीं ठीक है। बोले फिर? बोले चलो छोड़ो, लेकिन सुना है कि जब गर्भावस्था होती तो दौड़ के नहीं भागा जाता। तो पड़ोसन ने कहा तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छा कहीं घर में आग लग गई तो? पड़ोसन बोला अजीब हो, घर में आग लग जाए? अरे शुभ शुभ बोलो। नहीं बहन अगर कहीं घर में आग लग गई तो भी तो दिक्कत है, मैं कैसे भागूंगी? तो बोले फिर? बोले मेरी तो एक मेरी मति कहती है, मेरी सोच केवल मात्र एक है। पड़ोसन ने कहा धुंधली तुम्हारी भी सोच है कोई? बोले हाँ मेरे विचार से क्या है कि लालेन पालेन दुःखम प्रसूतस्य वर्तये। जो गर्भावस्था होती है लालने पालने का बड़ा दुख है, बड़ा खैयस है। बोले फिर? बोले मेरे लिए तो मेरा विचार कहता है
कि संसार की 2 ही स्त्री सुखी है। बोले संसार में 2 स्त्री सुखी? बोले कौन कौन सी? धुंधली कहती है कि संसार की 2 ही स्त्री सुखी है। बोले कौन? कहीं बांध्या चा विधवा नारी सुखी मममति। बोले या तो विधवा हो या बांध हो जाए, ये दोनों ही स्त्री संसार में सुखी है, ये मेरी मति कहती है। अब इससे धुंधली का स्वभाव पता करो कि धुंधली के विचार कितने अच्छे हैं। जैसा नाम उसके वैसे गुण। पड़ोसन ने कहा कि बस भैया ठीक है, ये फल खाओ या ना खाओ, मेरा दिमाग ना खाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। पड़ोसन अपने घर चली गई, इसने फल उठाकर अलमारी में छुपा दिया। देव संयोग से 2-3 दिन बाद उसकी बहन आई धुंधली की, और धुंधली की बहन जब आई तो धुंधली की बहन ने कहा कि क्या हुआ बहन, तुम दुखी चल रही हो, उस समय तुम्हारे चेहरे पे वो चमक नहीं रह गई। बोले क्या बताऊं, तुम्हारे जीजा श्री एक फल लेके आए हैं और बताते हैं उस फल खाने से संतान होगी, क्या ये सच है? तो धुंधली की बहन लालची थी, उसने कहा पागल हो, फल खाने से संतान होगी? बोले फिर बोले ये काम करो, अगर इस फल की परीक्षा लेना है तो तुम्हारे खूंटे पे आज तक किसी गाय ने बच्चा नहीं दिया, उस गाय को खिला दो। बोली बहन अगर गाय को खिला दिया तो मेरा क्या होगा? बोली तुम परेशान मत हो, इस समय मैं भी गर्भावस्था पे हूं और दूसरा माह चल रहा है। एक काम करना, अपने पति से भी यही बात बता देना कि मेरा भी दूसरा माह है और मैं तुम्हारी सेवा करने के बहाने तुम्हें ले जाऊंगी और 90 महीने जब मेरे यहाँ संतान होगी वो संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। तो अपने पति से बता देना कि संतान हुई है। लेकिन एक चीज है, धुंधली ने कहा कौन सी? बोले मेरा पति लालची है, उसे थोड़ा बहुत धन तो देना पड़ेगा। धुंधली ने कहा अरे तू मेरी सगी बहन है, मेरी संपूर्ण संपत्ति तेरी है और तेरा लाला होगा तो आखिर में संपत्ति तो उसी की होगी। बोले ठीक है। इस तरह की युक्ति लगाई गई और समय अनुसार इधर वो फल उस गाय को खिलाया और धुंधली अपने बहन के घर चली गई। और जब अपने बहन के घर चली गई और समय अनुसार धुंधली के यहाँ पर जो उसकी बहन थी एक पुत्र ने जन्म लिया। आत्मदेव को सूचना पहुंची कि आपके यहाँ पर पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने बड़ा सुंदर व्यवस्था किया, गोला तमाशा लगाए, उत्सव मनाया, लोगों को खूब मिठाई बांटी क्योंकि संतान ने जन्म लिया है। आज संतान लेने के लिए आत्मदेव जी धुंधली की बहन के घर पहुंचे और बड़े प्रेम से संतान को देखा। संतान को देखकर गले से लगा लिया और धुंधली से कहा अब हमें अपने घर चलना चाहिए। धुंधली ने कहा स्वामी समस्या है। बोले क्या? बोले संतान के जीवन की मुझे बहुत बड़ी चिंता है। बोले क्यों? बोले इस संतान को मैं दूध नहीं पिला पा रही हूँ। बोले क्यों? बोले न जाने क्या हुआ कि मेरे ये जन्म जैसे ही लिया मेरे यहाँ पर दूध नहीं हो रहा। बोले फिर? बोले एक दुखद घटना और भी है। बोले क्या? बोले मेरे बहन के संतान हुई थी, वो मर गई और इसके ना हो इसे ले चले। इस संतान को 2-3 दिन से यही दूध पिला रही है, कम से कम हमारी संतान बच जाएगी। आत्मदेव पुत्र मोह में मोहित थे, उन्होंने कहा चलो और लेके चले आए और घर पर आए। खूब उत्सव हो रहा था और इधर देव संयोग ऐसा आया कि जो गाय ने फल ग्रहण किया था उस गाय के गर्भ से भी एक बालक ही जन्म लेता है। वो बालक जो जन्म लेता है, बालक के जो 2 कान थे ना वो गाय के कान के समान थे, इसलिए बालक का नाम गौकर्ण पड़ा। बोले गौकर्ण महाराज की। तो श्री गौकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। समय अनुसार दोनों बालकों का नामकरण की बात आई। वेद मत अनुसार
गाय के पुत्र का नाम गौकर्ण और धुंधली के पुत्र का नाम कर्ण का जब समय आया तो धुंधली ने कहा रुको, आपने एक बच्चे का नामकरण कर लिया, दूसरे का मैं करूंगी। तो बोले तुम ही कर लो। तो बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरा बेटा होगा धुंधकारी। कहीं मुझसे मिलता जुलता होना चाहिए नाम, कम से कम माता और पुत्र जब हो तो लोग कहें कि देखो वो धुंधली का बेटा धुंधकारी है। बोले आत्मदेव ठीक है, देवी जैसा कह रहे वही उचित है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि राम भजत बिटिया भली, राम विमुख ना पूत, राम भजत सवरी तरी और धुंधकारी बाभूत। तो बोले धुंधली का बेटा धुंधकारी होगा। आत्मदेव जी ने दोनों बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की, लेकिन गोकर्ण की शिक्षा अध्ययन करने के लिए चल दिए। धुंधकारी की माता ने धुंधली ने कहा देखो बेटवा हमारा यही रहेगा, पढ़े लिखे कोनो बात नहीं, घर में बेटा रहेगा, खूब आनंद से रहेगा, संपत्ति बहुत है, पढ़ के करेगा क्या। और ये भी बात असत्य है कि माता प्रथम गुरु होती है बच्चे की। अगर वही चाहे तो पुत्र अच्छा बन जाए और वही चाहे तो पुत्र बेकार हो जाए। धुंधली ने कहा यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। गांव के बच्चों के साथ में खेले, बच्चों को पीटे, बच्चों के माता पिता शिकायत लेके आवे तो धुंधली कहे कि नहीं मेरा बेटा कुछ नहीं करा होगा, आप ही की बेटी की गलती है। समय अनुसार धुंधकारी बहुत अत्याचारी होता चला गया। और इधर आत्मदेव जी के यहाँ जो गाय से जन्मे थे गोकर्ण जी महाराज, वो भी शिक्षा अध्ययन कर घर आए। आत्मदेव जी ने कहा बेटा घर की स्थिति बेकार है, संसार में ऐसा पुत्र मुझे मिल गया। एक समय था कि पुत्र ना होने के कारण चिंता थी, आज पुत्र हो गया तो चिंता है। बोले पिताजी एक काम करो, अब आप भजन कर दो, संसार की चिंता छोड़ दो, अब समय है वानप्रस्थ का, और अब आप वानप्रस्थ की तैयारी करो, तब जाके आगे संन्यास लेकर मोक्ष पाओगे। और संसार में वास्तविकता है 60 वर्ष की अवस्था जैसी ही हो जाए वानप्रस्थ की तैयारी कर लो। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि अब जंगल चले जाओ, आज के समय जंगल जाना मुश्किल है। और आप सोचो कि मंदिर में चले जाए, किसी मठ में रहें तो मठ में पहले से खैगस लगा है गद्दी के चक्कर में, दुई बाबा आपस में लड़ रहे हैं, हम जाए और पहुंचे तो रोज का खैगस वहां जेल। तो 60 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ का मतलब ये है कि शांति से घर की चिंता छोड़ दो। बच्चे लायक हो गए, अपना करते रहेंगे, अपना तो केवल बैठे सुबह संध्या भजन करो, प्रेम से जो भोजन प्रसादी मिल जाए आनंद है। पहले सरकार भी रिटायरमेंट दे दी थी 60 वर्ष की अवस्था में कि जाओ आनंद करो, अब भजन करो। लेकिन यह जीव आत्मा है, संसार परिवार का मोह नहीं छूटता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आत्मदेव जी को आज भजन करने की सलाह दी किसने? गोकर्ण जी ने। आत्मदेव जी को आत्मज्ञान कराया। आत्मदेव जी जाते समय बोले बेटा अपने माता एवं भाई का ध्यान रखना। भाई तो दुष्ट है लेकिन माता सीधी है, भोली है, पगली है, उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप चिंता मत करिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुना क्यों, इधर आत्मदेव जी ने घर छोड़ा और घर की स्थिति ये हो गई कि भाई से अनादर मिलने लगा, तो गोकर्ण जी महाराज ने भी कहा कि हम भी तीर्थ चले गए। अब घर में ना तो भाई है ना पिता है, बची मां, और इतना उद्दंड हो गया कि यह नगर में चोरी तक करता। घर की जितनी संपत्ति थी इसने सब बेच ली। किसने? धुंधकारी ने। एक दिन भैया इसने अपनी माता से कहा कि मां हमारे पिताजी बहुत सारा धन इकट्ठा किए हैं, मैं जानता हूं, और तुमने कहीं छुपाया है, बताओ वो धन कहाँ है? कहा बेटा जो कुछ धन था तुमने सब ले जाकर बेच दिया, यहाँ तक कि घर के बर्तन बेच दिए।
सब मदिरा पी डाली, जुए में उड़ा दिया बेटा, अब घर में कुछ नहीं है। आज ये बोला कि घर में जरूर होगा, क्योंकि पिताजी ने कहीं छुपाया भी होगा, पक्का है। बताओ माँ। धुंधली हाथ जोड़कर भी कहने लगी कि बेटा कुछ नहीं बचा। तो इसे गुस्सा आया, इसने डंडा उठा के अपनी माता को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसको चोट लगने से दोनों आंखें फूट गई। ये कर्म है। अगर वो फल स्वयं खाई होती तो आज उसके घर में संतान गोकर्ण जी होते। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, जो जस कराई सो, जो जस कराई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। आज उसकी माता अंधी हो गई और ये निकल गया घर से चोरी करने। इधर माता को प्यास लगी थी, प्यास की चिंता में दुखी होकर वही माता ने देखा कि आंगन में, पहले आंगन में कुएं होते थे ना, तो ये कुएं पे के किनारे गई, बेचारी को कुछ नहीं दिख रहा, बाल्टी नहीं मिल रही है, डोर नहीं मिल रही है, कहीं हाथ से ऐसे स्पर्श करती करती अचानक कुएं में धड़ाम से गिरी और मर गई। तो बेचारी मर गई। और ये आया रात्रि में मदिरा के नशे में, देखा मां नहीं है, तो इसने कहा ये ठीक रहा, कम से कम एक बला उठ रही। अब तो इसने चार वेश्याओं की संगत कर ली और उनको लाकर घर में इकट्ठा कर लिया। काम, क्रोध, मद और लोभ, ये ऐसे मित्र हैं जीव के जो निरंतर जीव को पाप की ओर ढकेल देता है। कौन? काम, क्रोध, मद और लोभ। मानो यही चारों वेश्याएं इसके घर में आज निवास कर रही हैं। अब ये उनकी पूर्ति के लिए धन इकट्ठा करे और एक दिन तो इसने राजा के हाथ चोरी कर डाली। खूब सारा धन लेकर वेश्याओं के पास पहुंच गया। वेश्याओं ने पूछा कि ये धन कहां से आया है? बोली आज तो राजा के अंदर बेटी डाली है। बोली अच्छा, चलो बहुत बढ़िया कि आप तो धन की कमी नहीं है। और ये धन रखकर फिर गया। इधर वेश्याओं ने विचार किया कि ये इस तरह चोरी करता है और आज तो इसने राजा के हाथ चोरी की है, निश्चित है कि यह हमें किसी दिन मरवाएगा, राजा हमें दंड देगा और हम लोग फांसी पे चढ़ जाएंगे। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करो, इसे ही मार डालो। बोले इसे मार डाले? बोले हाँ, धन तो हमारे पास अब पर्याप्त हो गया, क्या दिक्कत है। बस रात्रि का समय था, दारू पिए शराब पी के ये चला आया और शराब के नशे में ये घर आया।
वैश्याओं ने इसे और भी शराब पिलाई और पिलाने के बाद इसे रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांधकर इसको खूब मारा, मुंह में कपड़ा भर दिया कि चिल्लाए ना, मोहल्ला ना जाग जाए। खूब उसको मारा, रस्सी से उसका गर्दन को फांसी जैसी लगा के दोनों लोग खींच रहे हैं, चारों वैश्याएं दोनों ओर से। जब देख रही इसके प्राण आधे रह गए, ये मर नहीं रहा, तो एक वैश्या ने कहा रुको रुको। बोले क्या? बोले भी चूल्हे में आग बनी हुई है लकड़ी की, भोजन बनाया था। बोले फिर? बोले काम करती हूँ मैं, वो दहकते हुए अंगारे ले आती हूँ, उसके मुंह में डाल दो, ये मर जाएगा। बस भैया फिर क्या था, दौड़ती हुई वैश्या गई, दहकते हुए अंगारों को लेकर आई और उस धुंधकारी का मुंह खोला और मुंह में समूले अंगारे डाल दिए। और जैसे ही अंगारे मुंह के अंदर गए, तड़पता हुआ बिलखता हुआ उसके प्राण निकल गए। आज धुंधकारी मर गई। वैश्याओं ने कहा कि कहाँ क्या करूं, इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए? तो बोले अगर इसकी लाश छोड़ दी तो बदबू देगा, नगर जान जाएगा। बोले फिर? बोले जल्दी से गड्ढा खोदो। आंगन में गड्ढा खोदा, गड्ढे में लाश को गाड़कर एक चौतरा बना दिया और गोबर से आधी रात में लिप भी दिया कि किसी को पता ना पड़े। और चारों की चारों वैश्याएं निकल गई समय अनुसार, क्योंकि स्थिति ये थी अकाल मृत्यु पड़ी और तड़पता हुआ व्यक्ति मरा है तो वह प्रेत बनकर नगर में लोगों को परेशान करने लगा। नगरवासियों ने तीर्थ यात्रा के समय में गोकर्ण जी महाराज से भेंट की और गोकर्ण जी को सारा वृत्तांत बताया कि तुम्हारा भाई तो भूत हो गया। बोले अच्छा। बोले फिर? बोले कोई उपचार करो कि जिससे नगर वालों को ना परेशान करे। बोले ठीक है। आज गोकर्ण जी महाराज ने नगरवासियों की बात मानी, तीर्थ यात्रा में थे ही, साथ में वो गया चले गए और गया में गए और पिंडदान किया। गया में श्राद्ध किया। श्राद्ध कर तीर्थ यात्रा करने के बाद रात्रि के समय वे अपने गांव पहुंचे। अब रात्रि का समय था तो सोचा किसी को क्यों जलाए, तो बोले क्या करें? बोले एक काम करता हूँ, लाओ अपना ही घर खोलता हूँ। घर में कोई ताला तो था नहीं, घर खोला तो घर में चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, पुराना घर था, बेलपत्र आदि लग गए थे, लता पात्र लगे हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि अब घर के अंदर सुबह व्यवस्था करेंगे, भाई पोछा लगाएंगे, सफाई करेंगे। बोले रात्रि ये काम करता हूँ, जो आंगन में चबूतरा बना है, लाओ इसी चबूतरे पे आसन रखकर बैठ जाता, यही विश्राम होगा। अब ये आसन पर बैठ गए और बैठने के बाद भगवान का भजन कर रहे थे। मध्य रात्रि का समय हुआ, रात के जैसे 12 बजे। और 12 जैसे बजे तब तक सामने क्या देखते हैं? एक बैल खड़ा है, सफेद में, और देखते ही देखते वह सफेद रंग का घोड़ा बन जाता है। देखते क्या है कि वो सफेद घोड़ा अचानक से सियार बन गया, कहीं कुत्ता बन जाए, कहीं बिल्ली बन जाए, अलग अलग प्रकार की कला दिखाने लगा। तो इनको लगा कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये पक्का है पर्यत है। और बोले कुछ ना, क्योंकि पर्यत का जो मुंह होता है, शास्त्रों में कहा गया है जैसे सुई की नोक होती है, पर्यत का मुंह केवल उतना ही बड़ा होता है, सुई की नोक के बराबर। इसीलिए प्रेत को भूख लगती है, लेकिन सुई की नोक वाला मुंह कहाँ भोजन कर सकता है? तो वो हवा पीकर ही जीवित रहता है, हवा पीकर अपनी भूख को शांत करता है और दर दर भटका करता है। अब ये बड़ा परेशान है और परेशान भी कर रहा है किसको? गोकर्ण जी महाराज को। गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि अरे ये रात में ये कौन सा चक्कर दिखा रहा है, तुरंत अपने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रण कर फेंक के मारा। बोले बोल कौन है? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अहम भ्राता त्वयमस्य धुंधकारिति नामता। भैया
मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, दुर्गकारी नाम है मेरा। बोले अच्छा भैया तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले भैया मेरे कर्म अच्छे नहीं थे और मेरे कर्म अच्छे ना होने के कारण मेरी यह दशा हुई है। अच्छा लेकिन भैया मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध कर लिया, पिंडदान दिया है गया में जाके तुम्हारे लिए, आखिर तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहा है ना कि गया में पिंडदान करने से उद्धार हो जाता है जीव का। हाथ जोड़कर बोला भैया मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं, नंबर 1 रूप। और मैं एक नहीं तुम 100 गया कर दोगे, 1000 गया कर दोगे, मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मेरे मोक्ष का कोई साधन बताओ। अच्छा थोड़ा विचार करने वाली बात है शास्त्र की मत अनुसार कि देखिए गया श्राद्ध पद्धति में लिखा है कि गया पिंडदान हो जाने के कारण जीव की अधोगति भी सुधर कर वो पितृयोनि में हो जाती, वहां श्राद्ध हो जाए तो। और यहाँ धुंधकारी कह रहा एक नहीं 100 गया करे आओ तब भी उद्धार नहीं होगा। तो अब बताओ धुंधकारी की बात सही है गया वालों की? चिंता वाली बात तो यही है कि ऐसा क्यों आखिर लिखा है। तो इसमें साधारण सी बात समझी जाए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। साधारण पे समझिए कि धुंधकारी जो था आत्मदेव जी की संतान नहीं थी। किसकी संतान था? आत्मदेव जी के साढ़ू की संतान था। तो जब गया आदि या कोई भी पूजन में जब संकल्प बोला जाता है तो संकल्प में गोत्र का नाम लिया जाता है। यदि गोत्र नाम शुद्ध नहीं होगा तो संकल्प का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो गया में गोकर्ण जी महाराज गए, संकल्प लिया। जो गोकर्ण जी महाराज ने जाना कि आत्मदेव का गोत्र है, उसी गोत्र से उनके नाम से पिंडदान किया। जब गोत्र ही शुद्ध नहीं हुआ, अब गलत नंबर डायल मोबाइल पे करें और सीधा फोन चला जाए तो उचित तो है। अब जिसके नाम का नंबर होगा उसी के नाम का जाएगा। तो एक कारण ये बनता है कि हमारे मत अनुसार, और शास्त्र तो जो कह रहा है वो तो शास्त्र सम्मत सब ये है। तो बोले भैया एक काम करो, रात्रि का समय है, आप एक काम करिए शांति से बैठिए, सुबह में आपके लिए कोई उपाय करूंगा। अब जो प्रेत था वो गायब हो गया। अब ये हुआ कि विश्राम कर ले, लेकिन रात में प्रेत एक चक्कर लगाए के चला जाए तो केका नींद आवे वाली। अब मन में वही चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आंख बंद हो फिर से भूत चला आवे। सुबेर कैसे भी भवा, इन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य ने आदेश दिया कि हे गोकर्ण जी, किसी का उद्धार चाहते हो तो आप सप्ताह यज्ञ करो, भागवत की कथा श्रवण करो। तुरंत 7 दिन की कथा का इंतजाम किया गया। 7 दिन की कथा की तैयारी होने लगी। सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए एकत्र हो गए। अब ये हुआ कि कथा सुनने वाले श्रोता आ गए, लेकिन कथा उस प्रेत के उद्धार के लिए होनी है, तो प्रेत को बैठाया कहाँ जाए। अब ऐसा थोड़ी कि श्रोता समाज के भीड़ में बीच में बैठा देंगे प्रेत तो बैठ जाए, तो वो केवल प्रेत बैठा रहेगा, श्रोता गायब हो जाएंगे। मजाले कोई भूत के साथ में बैठ के कथा सुनेगा, सब गायब। तुरंत पहले वहां से उठेंगे, कहीं अरे राम गोकर्ण जी ने क्या किया, चलो किसी ओझा को ढूंढे हम पहले। होता है गाँव गवई में एक बड़ी समस्या है कि अगर उन्होंने 2-3 दिन डॉक्टर से ना ठीक हो तो तीसरे दिन ओझा चक्कर लगाएगा। और गांव के छोड़ दो, शहरों में स्थिति बड़ी खराब है। अगर सड़क पे नींबू बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला जाए और ठेले पे से एक नींबू ढरक के किसी के द्वारे गिर जाए तो वो पहले पड़ोसी से लड़ेगा कि इसने जानबूझ के नींबू द्वारे फेंका है, हमारे घर में टोना किया है। और उसको क्या पता कि ठेले वाले की गलती है। तो बोले अब ये प्रेत को बैठाने की क्या व्यवस्था की जाए। तो प्रेत को बैठाने के लिए 7 गांठ का बांस इकट्ठा किया। बोले इसी में बैठो, 7 दिन बड़े भाव से कथा सुनना। और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा हुई।
एक एक दिन कर एक एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन संपूर्ण गांठ टूटी। आकाश से भगवान का विमान आया और ये उस बांस में से दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान के पार्षद के साथ में विमान पर बैठकर जाने लगा। ऐसी अद्भुत महिमा श्रीमद् भागवत कथा की है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब ये जाने लगा, श्रोता समाज चिल्लाना, अरे ये तो गलत बात है। बोले क्यों? बोले कथा हमने भी सुनी है, हमने भी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमें भी विमान में बैठकर जाना है। गोकर्ण जी महाराज, आपने क्या 2 प्रकार की कथा सुनाई थी? गोकर्ण जी ने कहा कथा तो भैया ये कई प्रकार की सुनाई थी, 2 प्रकार की तो नहीं सुनाई। बोले फिर विमान क्यों नहीं आया? श्रोताओं के मन में आता है ना, कई कथा करने जाते तो पूछ लेते, महाराज वो गोकर्ण जी के लिए, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए क्यों नहीं आता? बहुत से श्रोता लोग गांव में पूछ लेते हैं, गांव छोड़ो शहरों में पूछ लेते हैं, क्या सही बात है विमान आएगा? अच्छा ईमानदारी से आप बताओ, विमान चला भी आवे? अबे जैसे यहाँ कथा हो रही है सत्य प्रेमी नगर में और कथा समाप्त हो, पंडाल के पिछवा अगर दोनों विमान देवता के रुक जाए तो कहा है श्रोता लोगों चलो, ईमानदारी से बताओ कितने जने चलोगे? तो श्रोता लोग चुप्पे से जाके विमान में बैठे पार्षद से कहेंगे ऐसा है महाराज, जो पंडित जी कथा कह रहे थे उनका ले जाओ, वो व्यवस्था कर देंगे वहां, जब तक आराम से हम लोग भी आएंगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा भगवान के पार्षदों से, प्रभु आखिर विमान इनको क्यों नहीं मिला? बोले देखिए, अपने मोक्ष के उद्धार कामना के लिए धुंधकारी ने 7 दिवसीय कथा श्रवण की थी। एक चित्त एकाग्र चित्त होकर कथा सुनी, जिसके फल स्वरूप इसका उद्धार हुआ। और जो यहाँ पर बैठे थे किसी का चित्त कहीं लगा, किसी का चित्त कहीं लगा। जो एकाग्र चित्त होकर भगवान की कथा सुनेगा उसके लिए निश्चित भगवान का विमान आएगा और उसे भगवान की शरण प्राप्त होगी। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। हम लोगों ने भी भागवत के महत्व की कथा को श्रवण किया, क्योंकि कथा में प्रथम दिन महत्व की कथा होती है और आज की थोड़ी कथा पूजन आदि के कारण प्रथम दिन था विलंब हुआ, लेकिन कल से कथा का समय 5 बजे से 8 बजे तक का रहेगा। आप सभी लोग विशेष कथा में ध्यान दीजिए। आज की कथा का हम लोग यहीं पे विश्राम देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल कथा में परीक्षित जी के जन्म की कथा एवं सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा भी श्रवण करेंगे। तो कल आप सभी लोग बड़े भाव से कथा के लिए आइए। एक प्यारा सा भजन और उसके बाद मंगल में आरती करके हम लोग अपने घर के लिए प्रसाद लेकर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आरती की थाली बना लीजिए। बातें बड़े भाव से सभी लोग ताली बजाते हुए भजन में साथ देंगे। और कहना क्या है, क्या नाम आरती थाली बना लियो तुरंत। ज्योति से ज्योति जलाते